नमस्कार दोस्तों, ए रिएक्ट के एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सबों का फिर से स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज जो वीडियो लेके आया हूं वो है मेजरली राइट का, जिसका टाइटल है व्हाई मुस्लिम कंट्री डू नॉट वांट टू वेलकम रोहिंग्याज। अब कोई मुस्लिम देश भी रोहिंग्या को शरण देना नहीं चाह रहा है, ना ही फिलिस्तीनी को। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर से रोहिंग्या को भारत सरकार बाहर निकाल रही थी खदेड़ कर, तो यहाँ के मुस्लिम हाय हाय कर रहे थे। लेकिन वहीं पे कोई मुस्लिम देश यदि रोहिंग्या को बाहर निकल रहा है तो ये बोलते हैं बाय बाय। ये भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी का जड़ बन रहा है। तो देखिए मेजर साहब क्या कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। ये रोहिंग्यास का मामला ये जाके नहीं जा रहा, ये बार बार रिपीट होता है। रोहिंग्यास का मामला, आपको पता है कि रोहिंग्यास पूरे भारत में छा गए हैं। ये आते हैं बांग्लादेश के थ्रू भारत के अंदर घुसते हैं, क्योंकि हमारी टेरेन ऐसी है, कई जगह रिवराइन टेरेन्स हैं, वहां पे डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, फेंस डालना भी नामुमकिन सा है। किसी तरीके से बिचौलियों को पैसा देके भारत आते हैं, यहाँ पे उनके बनते हैं आधार कार्ड, यहाँ पे उनके बनते हैं पासपोर्ट, उनके पैन कार्ड, यानी कि कोई उनको फिर देश से नहीं निकाल सकता। और ये फिर बात तय हो जाती है कागजों में कम से कम कि ये भारत के सिटीजन हैं, होते हैं रोहिंग्या। और ये लाखों की तादाद में भारत में घुस चुके हैं। एक बार आसाम ने वापस फेंक दिया रोहिंग्यास को, तो भारत में बवाल हो गया कि आसाम के मुख्यमंत्री जो हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं। इसमें मुसलमान हिंदू बात कहां से आ गई भाई? साफ सीधी बात है, जो गलत तरीके से हमारे देश के अंदर आएगा उसको निकाला जाएगा। दैट्स वेरी क्लियर। तो कहने की बात यह है कि ये पूरे देश में छा रखे हैं और हर जगह फैले हुए हैं। तो दोस्तों, ये आपको जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुके हैं, ये साउथ में पहुंच चुके हैं, ईस्ट से तो आते ही हैं, ये वेस्ट में पहुंच चुके हैं। ये हर जगह पूरी, मतलब ये रोहिंग्या जो हैं हर जगह आपको मिलेंगे। और अगर आपने इनको हाथ लगाया या इनको डिपोर्ट करने की कोशिश करी तो 25 ऐसे एनजीओ हैं जो छाती पीट के सामने खड़े हो जाते हैं कि इनके ऊपर जुल्म करा जा रहा है भाई साहब। और बड़ी दिक्कत है। अब लेटेस्ट कहानी जो रोहिंग्यास की आई है वो ये कहानी आई है कि 185 रोहिंग्या जो हैं ये इंडियन ओशन में, यानी हिंद महासागर में ये पाए गए हैं। ये जाना चाह रहे थे, ये अंडमान एंड निकोबार के पास पाए गए हैं और यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि भाई साहब इनको बचाओ। ये चले थे करीब 15 दिन पहले बांग्लादेश से और ये जाना चाह रहे थे इंडोनेशिया। अगर आप नक्शा देखेंगे आपको यह पता लगेगा, क्योंकि आइलैंड्स है ना, पूरे इंडोनेशिया भी आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार में आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं। आपको दोस्तों यह पता चलेगा कि भारत और इंडोनेशिया ज्यादा दूर नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, अगर आप आइलैंड्स को देखेंगे तो ज्यादा दूर नहीं है, वेरी क्लोज। आई थिंक जितना मुझे लगा है, हो सकता मैं गलत बोल रहा हूं, पर 250-300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है जो हमारा आखिरी आइलैंड है और जो उनका उस तरफ से आइलैंड है नॉर्थवर्ड्स, या आप समझ लीजिए नॉर्थ वेस्ट की ओर जो इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं। आपको पता लगेगा ज्यादा फर्क नहीं है। तो किसी नाव या किसी बड़ी बोट में आ गए और इंडोनेशिया में घुसने की कोशिश करी। रोहिंग्या भी मुसलमान हैं और जो इंडोनेशिया वाले हैं वो भी मुसलमान हैं, लेकिन इंडोनेशिया वाले रोहिंग्या को लाना बीच में पसंद नहीं करते। पिछली बार इन्होंने ऐसी कोशिश करी थी इंडोनेशिया पहुंचने की, तो इंडोनेशिया के लोगों ने उनको भगा दिया था वहां से। सारे इंडोनेशिया वाले, ये जो उसका बीच है वहां पे आने की इन्होंने कोशिश करी थी रोहिंग्याज ने, तो वहां पे सारे लोग इकट्ठा हो गए थे इंडोनेशिया के लोकल्स, और लोकल्स ने फिर वहां पे हल्ला गुल्ला करा और इनको वहां से भगाया, बोला कि साहब हमारा देश है, यू आर नॉट वेलकम देयर। तो ये काम हो रहा है। इसमें मैं आपको और बातें बताता हूं। इसमें 70 बच्चे हैं एंड 88 औरतें हैं, और कुछ ऐसा पता लग रहा है कि ये क्रिटिकल कंडीशन में है। जो यूनाइटेड नेशंस जो रेफ्यूजीज का है, यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा है, जो डिपार्टमेंट है उनका, इनको ये कहना है कि इनको टाइमली रेस्क्यू करना है और नियरेस्ट प्लेस ऑफ सेफ्टी टू प्रिवेंट फर्दर डेथ्स। अब मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या। ये आएंगे इंडिया में या अंडमान एंड निकोबार में कहीं पे रुकेंगे, या मुझे ऐसा लगता है, भगवान करे कि मैं गलत हूं, ये वहां पे रुकने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये म्यांमार से शुरू हुआ रोहिंग्या का मामला, क्योंकि म्यांमार का है, वहां से शुरू हुआ और फिर रेफ्यूजी कैंप बांग्लादेश में घुसते हैं, फिर मलेशिया इंडोनेशिया जाने की कोशिश करते हैं। 570 रोहिंग्या पिछले साल से अगर आप गिने तो ये मारे जा चुके हैं समुद्र में या मिसिंग है, इनका कोई पता नहीं है। 570 ये तो समुद्र में ही मर गए या कहीं बह गए, किसी को कुछ नहीं पता। ये चक्कर क्या है ये यार? देखिए, रोहिंग्या मुसलमान जहां पे रहते हैं वहां पे इनकी खटपट, जो लोकल्स हैं म्यांमार में उनके साथ खटपट है, तो वहां पे इनकी लड़ाई है। अब लड़ाई है, जाहिर सी बात है, फिर दूसरी साइड ने भी जवाबी कार्रवाई करी है और ये सब भाग दौड़ में लग गए। अब दोस्तों, इनके लिए लॉजिकल क्या है? लॉजिकल ये है कि बांग्लादेश से घुसो वेस्ट बंगाल में
और एक बार वेस्ट बंगाल के अंदर घुस गए तो वहां पे कागज मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मिनटों में कागज तैयार। इनफैक्ट कई लोग तो फोन करते हैं, यहां पे दलाल कागज तैयार करके रखते हैं कि वेलकम टू इंडिया, यू आर नाउ एन इंडियन सिटीजन। कहानी खत्म हो गई। उसके बाद वही कागज लेके आप बेंगलोर चले जाओ, आप चेन्नई चले जाओ, आपको जहां मन चाहे, आपके पास आधार कार्ड है, कौन रोक सकता है आपको। देखिए, रोहिंग्याज अगर बुरे हाल में हैं, है ना, अगर बुरे हाल में है रोहिंग्याज, और मैं कहता हूं बुरे हाल में, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, लेकिन अगर रोहिंग्याज बुरे हाल में है, तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग इतना ज्यादा हल्ला करते हैं भारत में और पाकिस्तान में और हर जगह की आलम इस्लाम, मुस्लिम कंट्री, OIC, यार आपको पता है सऊदी अरब के पास इतना पैसा, कतर के पास इतना पैसा, आपके पूरे UAE के पास इतना पैसा, कोई एक रोहिंग्या को लेने के लिए तैयार नहीं है यार। कोई एक, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कल वो बोले कि हम 10 लाख यानी कि 1 मिलियन 10 लाख एयर कंडीशन टेंट्स लगा रहे हैं हम डेजर्ट में, पूरी शहर बना देंगे। अरे पैसा ही पैसा यार, पैसे। मुझे तो यहां तक लोग कहते हैं, मुझे बड़ी, जब उसने बोला बड़ी हैरत सी हुई मुझे, कह रहे हैं कि सऊदी अरब और UAE में मतलब रेत कम है, तेल ज्यादा है, जमीन कम है, तेल ज्यादा है, इतना तेल पे बह रहा है पूरा मामला, पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर ये OIC कहां गया? मैं आपको बताता हूं कि अगर इजराइल बमबारी कर रहा है तो इनके दिल में बड़े सांप लौटते हैं, इनके दिल में बड़े सांप लौटते हैं कि साहब इजराइल ने बमबारी करी है, इजराइल तशद्दुद कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, इजराइल ये कर रहा है, इजराइल ये कर रहा है, इजराइल का गाना गाते रहते हैं ये लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये इजराइल का गाना गा रहे हैं, दूसरे इनको मुसलमान नहीं समझ में आ रहे, इनको सिर्फ गाजा वाले समझ में आ रहे हैं। ये मेरा सवाल है, आपको सिर्फ वही मुसलमान समझ में आ रहे हैं? चलो हम मान लेते हैं, चलो इजराइल ने XYZ काम करा और गाजा वाले हो गए परेशान, ये भी तो परेशान है, ये भी तो हजारों की तादाद में मर रहे हैं, इनको कोई पूछ नहीं रहा, इनको कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि म्यांमार वाले वैसे ही सुनते नहीं है किसी की, वहां पर तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो रखा, वो किसी की सुनते नहीं है। बांग्लादेश के थ्रू आते हैं, बांग्लादेश इज अ मुस्लिम कंट्री, कहानी खत्म हो गई। 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान हो गया, कहानी खत्म हो गई। मैटर एंड्स विद फेथ, मैटर एंड्स विद रिलीजन, उसके आगे कोई लॉजिक तो है नहीं। तो भाई अगर आपको रोहिंग्या मुसलमानों को बचाना है तो कोई मुस्लिम कंट्री देखो, इसमें भी चाबी है बहुत बड़ी दोस्तों। मैं जब ऐसी बातें कहता हूं ना, लोग कहते हैं साहब आप बड़ी कड़वी बात कह रहे हैं। अगर मैं झूठी बात कह रहा हूं तो मुझे पॉइंट आउट करना कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हो, उसमें आपने सच नहीं बोला, आपने झूठ बोला, आप मुझे पॉइंट आउट करना, मैं माफी मांगूंगा आपसे अगर मैं गलत बात बोलता हूं तो। एंड इंसान को माफी मांगनी भी चाहिए इफ दे आर रॉन्ग। आई जस्ट वांट टू नो दिस। मुस्लिम कंट्रीज, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग ऑल मुस्लिम कंट्रीज, बट रिच मुस्लिम कंट्रीज, मेनी ऑफ देम आर अनविलिंग टू होस्ट रोहिंग्यास। ये लोग अनविलिंग हैं रोहिंग्यास को होस्ट करने के लिए, उनको कोई कुछ नहीं कहता। इंडोनेशियन वाले ठुडे मार के बाहर निकाल रहे हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर भारत मना करे कि तुम मत आओ, तो मोदी जी बन जाते हैं कम्युनल, भारत बन जाता है कम्युनल। यार मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। एक जैसा कानून सब पे होना चाहिए ना। रोहिंग्या को अगर भारत ने तो फिर भी इतने ले लिए, कितने रोहिंग्या सऊदी अरब में बताना जरा मुझे, कोई बताए मुझे कि साहब UAE में, दुबई में इतने रोहिंग्या हैं जो दुबई की सरकार ने बोल दिया कि तुम आके रहो, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं ले सकते, हमने 10,000 रोहिंग्या ले लिया, हम ज्यादा नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, छोटा देश है, 10,000 हम उनका पालन पोषण करेंगे क्योंकि हम भी मुस्लिम स्टेट हैं और ये भी मुसलमान है। अब बता दो मुझे कुछ, कोई मुझे एजुकेट करे, कोई मुझे इल्म दे। तो यार कोई मुझे इल्म दे, मुझे भी इल्म हासिल होगा कि चल क्या रहा है मामला। ये लगातार दर लगातार एक बात पे कमेंट करना कि भारत ने रोहिंग्या नहीं लिए, भारत ने रोहिंग्या नहीं लिए, भारत गलत कर रहा है, भारत गलत कर रहा है, और बाकी मुस्लिम देश जो कर रहे हैं उनकी ओर कोई नहीं देख रहा। तो ये भारत में कुछ गद्दार किस्म के लोग बैठे हैं जिनको कि रोहिंग्या को भगाने से परेशानी हो रही है। कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री रोहिंग्या को खदेड़ कर निकाल रहे थे, तो तथाकथित जो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं भारत में, वो बोल रहे थे असम के मुख्यमंत्री मुस्लिम विरोधी है। ये समझना होगा हम भारतीयों को, ये हिस्सा सिर्फ हिंदू और सिख का नहीं है, बल्कि मुस्लिम का भी हिस्सा इनके पीछे जा रहा है। ये रोहिंग्या भारत के लिए खतरा का विषय बन रहा है। इसको लेकर हम भारतीयों को एकजुट होकर सरकार की मदद करना होगा और एकता दिखाना पड़ेगा। धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।